खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 28 जनवरी को जींद उपचुनाव होना है और 26 तारीख को इसका प्रचार बंद हो जाएगा। आज 19 तारीख हो गई है, एक सप्ताह भर का इसमें कुल समय रह गया है और सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम की ओर चल पड़ा है। कल रविवार का दिन होगा, छुट्टी का दिन होगा। सभी पार्टियां अपने पूरे जोर के साथ, जोश के साथ और पूरे लाव लश्कर के साथ चुनावी मैदान में कार्यवाही शुरू करेगी। कल कुछ मुख्य इस चुनाव के जो मुद्दे रहे उनकी अगर बात करें तो कल मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा के पक्ष में एक अच्छा दौरा किया। हालांकि इस दौरान एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें उन्होंने जींद की सीट को कोई अहमियत नहीं दी। ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक यह घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि चुनाव का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। हालांकि सुरेंद्र बरवाला की वापसी करके उनकी मानो मुनव्वल के बाद में उन्हें अपने पाले में लाकर एक अच्छी उनकी स्थिति हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं मामला अभी भी भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल का चुनाव हो गया है जींद। इसके अलावा बात करें सुरजेवाला की, तो रणदीप सुरजेवाला भी अपने घमासान के मूड में है। पूरी कांग्रेस उनके पक्ष में प्रचार प्रसार में लगी है। वहीं जेपी जयप्रकाश को अपने पाले में खड़ा करके राहुल गांधी से मुलाकात और बात करा करके उन्होंने एक मजबूत कदम उठाया है जिससे उन्हें काफ़ी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा बात करेंगे इनेलो की। इनेलो के पास एक जो तुर्क का इक्का बचा है वह है ओम प्रकाश चौटाला। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। पूरे हरियाणा में अपने निजी स्तर पर एक बहुत बड़ी पकड़ वो रखते हैं। उनके चुनाव में आने की जो बातें चल रही हैं, 23 तारीख और 26 तारीख की उनकी रैलियां भी बताई जा रही हैं, वो कहीं न कहीं हर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका वो दे सकते हैं और खासकर जेजेपी को वो बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं क्योंकि इनेलो की पहली लड़ाई जेजेपी से ही चल रही है और अन्य पार्टियां अपने स्तर पर अपना काम कर रही है। एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ अफवाहें या बातें पैदा हो रही हैं तो वो जेजेपी और इनेलो में आपस में ज्यादा चल रही है। इसके अलावा एक जो मुद्दा चल रहा है वह है युवाओं का। युवाओं की भूमिका कहीं न कहीं जींद चुनाव को में पलटवार कर सकती है परिणामों में, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया को पिछले 10 दिनों में जो हमने देखा है, क्योंकि हमारा भी ये सोशल मीडिया चैनल है, तो इसके अलावा अन्य जो पत्रकार निजी स्तर पर या चैनल वहां पर काम कर रहे हैं उनकी खबरों का अगर आप आकलन करोगे तो दुष्यंत चौटाला कहीं न कहीं बहुत आगे नजर आ रहा है। हकीकत जो धरातल पर है उसकी अगर बात करें तो गांवों में जो 70,000 वोट गांवों में हैं उसमें कई गांवों में, ज्यादातर गांवों में दुष्यंत चौटाला की बहुत ज्यादा पकड़ दिखाई दे रही है। हालांकि हर पार्टी के वोट गांवों में है, लेकिन युवाओं के बल पर, सोशल मीडिया के बल पर कहीं न कहीं दुष्यंत और दिग्विजय की जोड़ी युवाओं के दिलों पर राज कर रही है। इसके अलावा उनके पक्ष में जो बात जा रही है वो नैना चौटाला का दौरा है। नैना चौटाला बहुत अच्छे स्तर से महिलाओं को प्रभावित कर रही है और यह उपचुनाव है, इसमें सब मुद्दे, विकास, रोजगार, सड़कें, अटरम सटरम सब कुछ एक तरह से लोग दरकिनार कर रहे हैं। सिर्फ एक लंबे समय के लिए अपना एक प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जो उन्हें दिग्विजय में दिखाई देना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें शहर की, तो शहर में भी जेजेपी ने एक तरह से अपना बहुत अच्छा वोट बैंक तैयार कर लिया है। तो कहीं न कहीं इस चुनाव की एक बहुत बड़ी और सबसे मजबूत कड़ी अभी जेजेपी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला बने हुए हैं। अगले 4-5 दिन के चुनाव में अगर जेजेपी को कोई बड़ा झटका न लगा, चौटाला साहब के आने से अगर कोई नुकसान ना हो पाया, तो जेजेपी के लिए यह चुनाव जीतना
कोई बड़ी बात अब नहीं बचेगी, क्योंकि जो राजकुमार सैनी का प्रत्याशी है विनोद आसरे, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों को बहुत अच्छी तरह प्रभावित कर रहा है। उसको हल्के में लेना इन दोनों पार्टियों के लिए गलत है, क्योंकि राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और विनोद आसरे ब्राह्मण जाति से है। तो ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और अन्य जो जाट वर्सेस नॉन जाट की बातें हैं, उसमें राजकुमार सैनी का प्रत्याशी कहीं न कहीं एक अच्छा वोट लेने की स्थिति में है, जो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। अब इनेलो की जहां तक बात है, प्रत्याशी अच्छा है, उनका जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो भी ठीक ठाक चल रहा है। एक उनके पास सबसे बड़ा जो पहलू है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आना, और मैदान में अगर 3-4 दिन उन्होंने लगा दिए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद इनेलो की उनसे जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार अगर हम चुनाव में आगे बढ़ें, तो मैं पहले भी कहा था कि 21 तारीख सोमवार से यह चुनाव अपने समाप्त पर आना शुरू होगा। इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि 26 तारीख इसका प्रचार प्रसार का लास्ट दिन होगा, इसके अलावा 28 को वोटिंग और 31 को इसकी काउंटिंग होगी। हालांकि मैं अब भी इस बात को कहूंगा कि चारों पांचों जो प्रत्याशी हैं उनमें जीत हार पर अभी से कोई भी बड़ी बात या ठोस बात करना एक तरह से बेईमानी होगी, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है। अगर समीकरणों की बात करें तो समीकरणों में अभी भी जेजेपी यानी दिग्विजय चौटाला कहीं न कहीं बढ़त बनाए हुए है। अब उनको टक्कर देने के लिए रणदीप सुरजेवाला भी और अन्य तीनों प्रत्याशी यानी चारों प्रत्याशी एक तरह से दिग्विजय चौटाला के पीछे कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। इनमें कोई ज्यादा बड़ा फासला भी नहीं है। अब जहां तक मैं एक चर्चा जरूर करूंगा नैना चौटाला जी के बारे में। नैना चौटाला जी डबवाली से विधायक हैं। इसके अलावा वो एक अच्छी वक्ता है, उनके बोलने में एक रस होता है, उनके भाषण में एक रस होता है। वो अपने जो महिलाएं हैं या युवा जो बुजुर्ग जो वहां होते हैं जिनसे वो मिलती हैं या मीटिंग करती हैं, उन पर अपना अधिकार और उनका अपने ऊपर अधिकार, इसको वो एक पारिवारिक और एक ममतामयी रूप में प्रदर्शित करती हैं और हर किसी के दिल को वो छूने वाली बातें करती हैं। तो ये जो अब अगले 4-5 दिन है, वो नैना चौटाला कहीं न कहीं अपने ससुर ओम प्रकाश चौटाला से पहले एक बड़ी भूमिका, एक जमीनी स्तर पर एक ठोस वोट बैंक को बढ़त देने में अपने पुत्र दिग्विजय चौटाला के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी कड़ी साबित होने जा रही है। इसके अलावा युवाओं का मैं एक अपने दर्शकों से और जो हमारे जींद क्षेत्र से, क्योंकि YouTube चैनल पर जींद के बहुत ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस चुनाव में, उनसे एक अपील जरूर करूंगा मैं अपने चैनल के माध्यम से कि युवा जोश में होश न खोएं। वोट कहीं भी करें, कैसे भी करें, किसी से भी कराएं, किसी भी हक से कराएं, लेकिन कहीं न कहीं अफवाहों से दूर रहकर झगड़ा फिसाद ना हो, इसका ध्यान रखें। झगड़ा फिसाद होना ऐसे चुनाव में, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उतनी आशंका बढ़ती जाएगी। तो आप सभी युवाओं से मेरी अपने चैनल के माध्यम से एक अपील है कि जोश में होश ना खोएं, जोश बरकरार रखें, उसे पोलिंग बूथ तक दिखाएं, वोटिंग ज्यादा कराएं, अपने पक्ष में रखने के लिए अपने प्रत्याशी की बात रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अगला जो समाचार हम सोमवार को एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ में बहुत सारे और जो समीकरण वहां बनकर उभरेंगे, जो रविवार के दिन वहां ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, उसमें सोमवार को हम बहुत अच्छे 2 बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। बाकी सोमवार को मिलेंगे। नमस्कार। Overseas PR and study visa for Australia, New Zealand, Canada, Ireland, UK and Germany. Also visit for IELTS, PTE, Spoken English and French at Vikas Vihar, Ambala.